दोस्तों, क्या होता है जब एक साध्वी की भक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं? क्या भक्ति और माया के बीच संतुलन हो सकता है? क्या जया किशोरी जी पर लगाए गए आरोप सच हैं? आइए जानते हैं एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसकी आवाज़ ने लाखों दिलों को छुआ है। एक ऐसी साध्वी जिनकी भक्ति और शब्दों का जादू लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं रही? कभी उन्हें अपनी सांसारिक इच्छाओं के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हाँ, हम बात कर रहे हैं जया किशोरी जी की। जया किशोरी जी, जिसका असली नाम जया शर्मा है, राजस्थान के सुजानगढ़ नामक छोटे से कस्बे में 13 जुलाई 1995 को जन्मी थी। बचपन से ही उनका रुझान भक्ति और धार्मिकता की तरफ था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक याद कर लिए थे। एक बच्ची के लिए इतना ज्ञान हासिल करना वाकई में असाधारण था। उनके परिवार ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है और यही शिक्षा उनकी जिंदगी का आधार बनी। जया किशोरी जी ने अपने भव्य प्रवचनों और भजनों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। नानी बाई का मायरा जैसे भव्य कीर्तन ने उन्हें पहचान दिलाई और उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी कथाएं पूरे देश में सुनाई जाने लगी और आज उनका नाम सुनते ही मन में आस्था जाग उठती है। लेकिन क्या किसी भी बड़ी शख्सियत की जिंदगी बिना विवादों के होती है? जया किशोरी जी भी कई बार विवादों में घिरी हैं, लेकिन क्या उनकी भक्ति और सफलता की राह इतनी आसान थी? हाल ही में जया किशोरी जी एक बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि जया किशोरी जी जो प्रवचन देती हैं, उनमें वह हमें माया और सांसारिक सुखों से दूर रहने की सलाह देती हैं, लेकिन खुद महंगे बैग्स और लग्जरी गाड़ियों में घूमती हैं। क्या यह सही है? यह आरोप सोशल मीडिया पर जैसे आग की तरह फैल गया। कुछ आलोचकों ने यह दावा किया कि उनकी भक्ति में दोहरा मापदंड है। एक ओर तो वह सबको माया से दूर रहने की बातें करती हैं और दूसरी ओर अपनी जिंदगी में महंगे सामान का उपयोग करती हैं। यह सवाल कई लोगों के मन में था। क्या जया किशोरी अपने प्रवचनों में खुद को साबित कर पा रही हैं या फिर यह एक भ्रम है? इस पर जया किशोरी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और स्पष्ट किया कि मैंने कभी नहीं कहा कि माया से दूर रहो। मैंने यह कहा है कि धन और भौतिक सुख तभी ठीक हैं जब वे हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित ना करें। वह यह भी कहती हैं कि आप पैसे कमाएं, अच्छे जीवन का आनंद लें, लेकिन इसे अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से बड़ी प्राथमिकता न बनाएं। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप गरीबी और दुखों से घिरे रहें। आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, परंतु आपका उद्देश्य हमेशा आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान होना चाहिए। जया किशोरी जी का मानना है कि यह आरोप पूरी तरह से बिना आधार था। उनका जीवन कभी भी दोहरी मानसिकता से प्रेरित नहीं रहा। उन्होंने हमेशा सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ भक्ति की है। उनके मुताबिक अगर आप किसी बड़े कार्य को करते हैं तो लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन आपको अपनी सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए। उनका संदेश हमेशा यही रहा कि धन का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वह आपके जीवन के उद्देश्यों को भटका देता है तो फिर वह सही नहीं। दोस्तों, जया किशोरी जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक उन्नति के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। कभी भी किसी आलोचना से अपनी दिशा से भटकना नहीं चाहिए। अगर आप अपने कर्मों में सच्चे हैं तो किसी भी आलोचना का असर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको जया किशोरी जी के बारे में कुछ लिखना है और कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।